इंदौर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन और इंडियन स्पीच व हियरिंग एसोसिएशन की मध्य प्रदेश शाखा द्वारा जागरूकता कार्यक्रम के तहत बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर ऑटिज्म विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। यह चर्चा खासकर ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों के परिजनों के लिए थी ताकि उन्हें सही प्रोफेशनल्स की जानकारी दी जा सके। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत में ऑटिज्म के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। वर्तमान में औसतन हर 65 बच्चों में से एक बच्चा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से प्रभावित है, जबकि हर 1000 बच्चों में यह संख्या करीब 12 से 15 तक पहुंच गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह बढ़ोतरी केवल बीमारी के बढ़ने के कारण नहीं, बल्कि बेहतर जागरूकता, समय पर स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के कारण भी है, जिससे पहले छूट जाने वाले केस अब सामने आ रहे हैं। दरअसल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के नाम पर कई झोला छाप क्लिनिक चला रहे हैं, जिनका नुकसान ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों को हो रहा है। समय रहते सही थेरेपी मिलने से उनका जीवन बेहतर हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंदौर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एसोसिएशन और इंडियन स्पीच एवं हियरिंग एसोसिएशन ने परिचर्चा का आयोजन किया। बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर ऑटिज्म विषय पर आयोजित इस पैनल चर्चा पर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट डॉक्टर परेश माथुर ने बताया कि ऑटिज्म का कोई एक निश्चित कारण नहीं है। डॉक्टर परेश के मुताबिक ऑटिज्म से संबंधित सभी प्रोफेशनल को हमने एक मंच पर लाने का प्रयास किया है। इस बीमारी से पीड़ित परिजनों को सही प्रोफेशनल्स की जानकारी देने के उद्देश्य से यह परिचर्चा की गई है। उन्होंने माना कि इस तरह के बच्चों के लिए मोबाइल का उपयोग नुकसानदायक है। देखिए, हम लोगों ने कोशिश करी है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोफेशनल्स काम करते हैं, एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स हैं इंदौर के, जो ऑलरेडी ऑटिज्म के साथ काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे एक मंच पे लेके आ पाएँ। तो जो पेरेंट्स हैं जिनकी क्वारीज रहती हैं, जो फ्रीक्वेंटली नहीं मिल पाते हैं एक साथ एक मंच पे इंदौर में या काफ़ी जगहों पे नहीं हो पाता है कि एक ही जगह पे इतने प्रोफेशनल्स अवेलेबल हों। तो हम लोगों ने कोशिश यही करी थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स उन लोगों से इंटरेक्ट कर पाएँ, एक समय पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से जान पाएँ कि ऑटिज्म क्या होता है, या कुछ क्वारीज होती हैं जो वो पूछ नहीं पाते हैं या रह जाती हैं मन ही मन में, तो उसको सामने एक्सपीरियंस प्रोफेशनल से एक बार में पूछ सकें। तो ये हम लोगों की कोशिश थी, वही हम लोगों ने आज करने की कोशिश करी है, जो आगे भी होपफुली करेंगे और देखते हैं कि कितना मदद हो पाई है इससे। देखिए, मोबाइल की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि उसमें कुछ भी इनपुट नहीं डालना पड़ता है। बच्चे को विदाउट एनी इनपुट उसको वहाँ से एंटरटेनमेंट मिलता रहेगा। तो वन वे कम्युनिकेशन रहता है। वन वे कम्युनिकेशन हमेशा किसी भी कम्युनिकेशन को डेवलप होने में रोकता है, इसलिए मोबाइल बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाता है बच्चों में। ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल बच्चों के साथ मोबाइल उनको इंटेलेक्चुअली अच्छा कर रहा हो तो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए करे। सब कुछ अपन वी कैन नॉट पुट एवरी चाइल्ड इनटू सेम फिट। इसी तरीके से कि ऑटिस्टिक बच्चों के लिए मोबाइल वन वे कम्युनिकेशन रहता है, उन्हें कुछ भी डालना नहीं पड़ता, तो उन्हें कुछ बोलने की अर्ज खत्म हो जाती है, इसलिए मोबाइल हटाना काफ़ी। डॉक्टर दिशा जैन के अनुसार ऑटिज्म बीमारी नहीं है, इसमें उपचार नहीं बल्कि लक्षणों के आधार पर बिहेवियर बदला जा सकता है ताकि उनका जीवन बेहतर हो सके। थेरेपिस्ट जिनके पास डिग्री न हो वह ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। 2 से 2.5 वर्ष के बीच में ऑटिज्म की पहचान हो जाती है। इस समय थेरेपी प्रारंभ कर दें, जिसके परिणाम बेहतर होंगे। ये एसोसिएशन का एक प्रोग्राम है, इंदौर स्पीच एंड हियरिंग, इंडियन स्पीच एंड हियरिंग एसोसिएशन जो एमपी चैप्टर की है, और उनके साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी एसोसिएशन, ये 2 एसोसिएशन साथ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करी है। 2 अप्रैल वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे था, इसलिए हमने ये प्रोग्राम पिक किया है। दूसरा, लोगों को इस बारे में बताना कि इनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी एक्सेप्टेंस ज़रूरी है, इनके लिए कौन लोग काम करते हैं, कौन जो नॉन प्रोफेशनल्स हैं उनके अगेंस्ट देखो, हम उनको नहीं कर सकते, पर हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि हम लोगों को सही बताएं कि कौन एक्चुअल इसके लिए प्रोफेशनल्स जो है जो इसमें काम करते हैं। कोई भी स्पीच थेरेपिस्ट नहीं बन सकता है, आपको रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। हमारी एक रिहैब काउंसिल है जो इंडिया लेवल पे होती है, RCI, उसके अंडर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा। आपकी डिग्री क्या है, आप अगर बिना डिग्री के नॉन प्रोफेशनल होके काम कर रहे हैं तो आप उन बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। जो क्रिटिकल एज होती है जिसमें बच्चे की मैक्सिमम लैंग्वेज लर्निंग होती है, वो अगर मिस हो जाए और फिर उसके बाद बच्चा हमारे पास आ रहा है, चेंजेस आ सकते हैं पर बहुत धीरे होंगे, बहुत मुश्किल होगी, पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं उसमें। तो उसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है जितना जल्दी आइडेंटिफाई हो, प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो, उतनी जल्दी ही हम उस पर काम करना चालू करें।
ये कोई डिजीज़ नहीं है, कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है कि हमें इसे ट्रीट करना है। हमें उनको इस प्रॉब्लम के साथ कैसे मैनेज करना है, क्या बिहेवियरल इश्यूज़ को कैसे ओवरकम करना है, उसको सिखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए ये प्रोग्राम आज हमने प्लान। सबसे पहले इसमें पेडियाट्रिशियन आइडेंटिफाई करते हैं 2 से 2.5 साल की उम्र में, और फिर उसके बाद वहाँ से उनकी जर्नी चालू होती है। 2 से 2.5 साल की उम्र में आइडेंटिफाई हो जाते हैं यूजुअली, और पेडियाट्रिशियन, फिर न्यूरोपेडियाट्रिशियंस आते हैं उसमें उनको डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद उनका मैनेजमेंट प्लान चालू होता है। उनकी क्या बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, उनकी क्या कम्युनिकेशन इश्यूज़ हैं, उस पर डिपेंड करेगा। उनको ऑक्यूपेशन थेरेपी की ज़रूरत है, उनको बिहेवियरल थेरेपी की ज़रूरत है, उनको स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है। परिचर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने कहा कि अभिभावक बच्चों में कुछ शुरुआती लक्षण पहचान सकते हैं, जैसे नाम पुकारने पर प्रतिक्रिया न देना, आंखों से संपर्क कम करना, बोलने में देरी, दूसरों के साथ खेलने में रुचि न दिखाना या बार बार एक ही व्यवहार दोहराना। इसके अलावा आवाज या रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता भी एक संकेत हो सकता है। आमतौर पर यह लक्षण 2 साल की उम्र के आसपास दिखने लगता है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।